हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्ट 4 यानी फोर्थ वीडियो इस डिफरेंशिएशन सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन किस प्रकार की जाती है, लॉगरिदमिक फंक्शन की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसी टॉपिक पर है आज का वीडियो कि लॉगरिदमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल लॉग एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट। तो नेचुरल लॉग देखिए, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल, इसको कैसे बोला जाता है वो सीख लीजिए। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल और एल स्टैंड्स फॉर लॉग, एल स्टैंड्स फॉर लॉग। और एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा आर्ग्यूमेंट है ना। तो इस नेचुरल लॉग को जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब रिजल्ट क्या निकलेगा। तो पहले हम लोग ये जान, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये दिया हुआ है नेचुरल लॉग या एल एन एक्स को आप लॉग बेस ई और आर्ग्यूमेंट में एक्स डाल सकते हैं। ये बेस ई क्या हो गया, बेस ई हो गया यूलर्स नंबर, है ना। ये यूलर्स नंबर हो गया, इसकी वैल्यू होती है 2.7 होती है ना। तो ये यूलर्स नंबर कहलाता है बेस ई। तो इस तरह से जब लॉग फंक्शन में बेस के रूप में ई हो यानी यूलर्स नंबर हो तो ऐसे लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी करते हैं, एल एन से भी कर सकते हैं या लॉग बेस ई और आर्ग्यूमेंट दे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब फंक्शन के रूप में हम लोगों के पास नेचुरल लॉग हो और इसको हमको एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/x। तो ये हम फार्मूला याद रखना है कि जब नेचुरल लॉग को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है 1/x होता है। ये हमेशा बस ये याद रखना, ये फार्मूला है। अब जो अगला फार्मूला है, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी सी एरर हो गई है, यहाँ नंबरिंग में 4 नहीं सेकंड होगा। तो अब अगला है कि अगर हमारे सामने, अगर हमको दे दिया जाए एक लॉग फंक्शन जिसमें बेस ए हो, यानी ये यूलर्स नंबर नहीं हो, कोई दूसरा नंबर हो, बेस हो और आर्गुमेंट में एक्स हो। जब इस तरह का लॉग फंक्शन को कहे कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, वह होगा आर्गुमेंट जो है ये यहाँ एक्स उतर आएगा, है ना। आप देख लो यहाँ भी क्या हुआ था, ये जो आर्गुमेंट था, ये जो आर्गुमेंट एक्स था, ये रिजल्ट में ये एक्स यहाँ उतर आया और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है यानी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, ये आर्गुमेंट जो है किसका, लॉग ए का आर्गुमेंट जो है ना वो यहाँ उतर आएगा, उसके ऊपर न्यूमरेटर के रूप में क्या रहेगा, वहाँ रहेगा 1। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स हो गया, है ना। आगे क्या करेंगे इसमें, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इनटू, फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेसिप्रोकल इस बेस का, ये बेस क्या है ए, इसका रेसिप्रोकल। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना 1/x, ये फॉर्मूला भी कुछ कुछ इसी तरह का होता है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, आप इस फॉर्मूला में 1/x लिखे, ये आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल लिए, आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल लिए, यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका रेसिप्रोकल लिए, फिर मल्टीप्लाई किए, किससे मल्टीप्लाई किए, बेस के नेचुरल लॉग जो लेंगे, नेचुरल लॉग ए का जो रेसिप्रोकल होगा, नेचुरल लॉग ई का रेसिप्रोकल, नेचुरल लॉग ई का रेसिप्रोकल। एक्चुअल में फार्मूला ये होता है ना। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। गौर से देखो, ये 1 नेचुरल लॉग ई जो आएगा ना रिजल्ट में, तो ये नेचुरल लॉग ई जो अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों 1 हो जाती है, आर्ग्यूमेंट में भी ई और बेस में भी एक तरह से ही है, क्योंकि आप नेचुरल लॉ को आप इस तरह से इस पूरे टर्म को लिख सकते हो 1/x इंटू 1/log बेस में ई और आर्ग्यूमेंट में भी ई। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1/1, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, रेड्यूस होकर 1/x हो जाएगा इंटू 1, यानी 1/x हो जाएगा सीधा। इसीलिए ये रेड्यूस हो जाता है, ये 1/x हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, x का तो रेसिप्रोकल होगा ही, इस आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल 1/x तो होगा ही, जैसे यहाँ हो रहा था, इनटू इसमें फिर क्या होगा 1/ बेस जो है, बेस क्या है, यहाँ बेस ई नहीं है बल्कि बेस ए है, तो बेस ए का नेचुरल लॉग। तो ये जो है ना ये उतर आता है, ये बन जाता है, ये फॉर्मूला इस तरह से रूप ले लेता है। तो आपको ये इतनी सी बात जो है ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग समझेंगे डायरेक्ट फार्मूला, डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अभी देखेंगे और सीखेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये लॉगरिदमिक फंक्शन का खत्म हो गया
और लॉगरिथमिक फंक्शन का बस इतना सही है। आप जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बोलोगे डिफरेंशिएशन, वो इतना सही फार्मूला है। अब अगला फार्मूला जो आता है वह आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो उसको सीखते हैं। जैसे साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते हो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट होता है कॉस एक्स। इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉस एक्स होगा। फिर उसके बाद जब आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के टर्म्स में, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वह हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स को आप डिफरेंशिएट करो सेक स्क्वायर एक्स के, टेन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ याद कर रखने वाली चीज़ है कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी जिसमें भी जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर उसकी शुरुआत सी से होती है, ये एक मेमोरी में रखने के लिए, यादाश्त में रखने के लिए आपको ये बता रहे हैं हम कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी से होती है, उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, रिजल्ट में नेगेटिव साइन आएगा। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, अगर उसकी शुरुआत सी से होती है तो उसका रिजल्ट जो आएगा ना, उसमें नेगेटिव साइन आएगा। आप देख लो कॉस एक्स फंक्शन, इसकी शुरुआत भी सी से होती है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इस टिप से आप याद रख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू होगा तो नेगेटिव वैल्यू पाया जाएगा उसके रिजल्ट में। यहाँ भी देख लो कॉट एक्स, कॉट एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके शुरुआत में क्या है, सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके रिजल्ट में भी नेगेटिव साइन होगा। कॉसेक एक्स, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ क्या है, शुरुआत में बिगनिंग में सी है, तो इसका भी जो है रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव साइन के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक मेमोरी टिप है, एक याद रखने की एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको कि आपको मानिए और काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या है, टेन एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह से कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आगे में नेगेटिव साइन दे देंगे। और फिर जब हम लोग कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। इतना सारा फार्मूला है जो कि हमको याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फार्मूला हुआ, है ना, इसको हमको याद रखना होगा। तो हम लोग देखें कि ये जो हमारा करंट वीडियो था, ये करंट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग क्या बताएं, इस वीडियो में हम पूरा बताएं आपको कि कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। उसका दो फार्मूला है, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप याद कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला बताया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला को याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक जो है ना वो हम अगले वीडियो में देंगे, यानी कि पार्ट 5 में। पार्ट 5 में मैं आपको ढेर सारे वो ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन करने जो रिजल्ट मिलेगा उसको कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक क्या है। तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट है का नाम है डिफरेंशिएशन/कैलकुलस। इस प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके आप वीडियो देखिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस प्यारे से चैनल बर्नौल साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिए ताकि हमारा चैनल का ग्रोथ हो, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत से मैंने एक एक एनिमेशंस को डेवलप करता हूँ, बनाता हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।